Assalamualaikum dear students, welcome to the Kite Science Academy. My name is Sakleen Ali and today we will discuss about the difference between compounds and mixture. तो चलते हैं on board. सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी जब दो एटम्स आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड। कुछ चीज़ें हैं जो फिजिकली रिएक्ट करती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो केमिकली रिएक्ट करती हैं। जब चीज़ें केमिकली रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है, जब चीज़ें फिजिकली रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास मिक्सचर बनता है। ठीक है, अब जिस तरह देखें हमारे पास है Na प्लस Cl, तो हमारे पास क्या बना है, NaCl। तो Na और Cl आपस में केमिकली रिएक्ट किए हैं तो हमारे पास NaCl बन गया। मिक्सचर को देखें, मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी जब चीजें आपस में सिंपल मिक्स होती हैं, फिजिकली मिक्स होती हैं तो हमारे पास क्या बनता है, मिक्सचर। अब देखें कंपाउंड को, components lose their identity and form new substances having entirely different properties from them, यानी जो एटम्स हैं जो केमिकली रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं वो एटम्स अपनी पहले वाली जो आइडेंटिटी होती है उन्हें लॉस कर देते हैं और एक न्यू आइडेंटिटी गेट कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। जिस तरह जो Na है वो अगर प्योर फॉर्म में हो तो वो पानी के अंदर आग लगा देता है, और जो Cl है वो गैस की शक्ल में होती है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो इनकी पहले वाली जो आइडेंटिटी होती है वो लॉस हो जाती है और एक नई आइडेंटिटी ये अचीव कर लेते हैं। ठीक है, जो मिक्सचर होते हैं कंपोनेंट्स डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी, यानी जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते अपनी, बल्कि अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हैं। कंपाउंड का देखें, ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, यानी जो एटम्स मिलकर कंपाउंड को बना रहे हैं वो फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास के लिहाज से मिलते हैं। जिस तरह ये हमारे पास है CO2। अब देखें जो कार्बन का एटम मास नंबर है वो है 12 और जो ऑक्सीजन का मास नंबर है वो है 16, और ऑक्सीजन 2 दफा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो कार्बन और ऑक्सीजन इस मास के लिहाज से मिलेंगे। अगर दूसरी तरफ देखें जो हमारे पास मिक्सचर है, हैविंग डू नॉट फिक्स्ड कंपोजिशन, यानी जो हमारे पास मिक्सचर होते हैं इनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है, जिस मर्जी लिहाज से मिलके मिक्सचर बना देते हैं। कंपाउंड को अगर देखें, कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ये मैंने कुछ फिजिकल मेथड्स के नाम लिखे हैं, जिस तरह के इवेपोरेशन है, फिल्ट्रेशन, मैग्नेटाइजेशन, सेपरेशन, तो ये फिजिकल मेथड्स हैं। तो वो कह रहा है कि हम कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने मिलकर कंपाउंड को बनाया हुआ है उन्हें हम फिजिकल मेथड्स को यूज करते हुए अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर मिक्सचर के बारे में देखें, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, इन फिजिकल मेथड्स के जरिए हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर देखें कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला, यानी जो भी हमारे पास कंपाउंड बनता है उसका एक केमिकल फार्मूला लाजमी होता है। जिस तरह ये NaCl है तो ये नमक का केमिकल फार्मूला है क्योंकि ये कंपाउंड है। अगर हम देखें H2SO4 तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है। अगर दूसरी तरफ देखें हम मिक्सचर के बारे में, हैविंग नॉट केमिकल फार्मूला, यानी जो हमारे पास जितने भी मिक्सचर्स बनते हैं उनमें से किसी का भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। अब अगर देखें कंपाउंड को, हैविंग होमोजेनियस कंपोजिशन, जो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं उनकी कंपोजिशन हमेशा होमोजेनियस होती है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक ग्लास के अंदर पानी है तो पानी को हम ग्लास के जिस मर्जी हिस्से से लें उसकी जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, होमोजेनियस। दूसरी तरफ अगर मिक्सचर को देखें, हैविंग में भी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस इन कंपोजिशन, यानी जो हमारे पास मिक्सचर होता है उसकी कंपोजिशन होमोजेनियस भी हो सकती है, हेटेरोजेनियस भी हो सकती है। अब अगर देखें कंपाउंड को, हैविंग शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, यानी जो हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं उनका शार्प और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। जिस तरह हमारे पास जो H2O है
इसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जो बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये इनका फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। दूसरी तरफ अगर मिक्सचर्स को देखें, हैविंग नॉट शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, जो मिक्सचर्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स फिक्स्ड और शार्प नहीं होते, जिस मर्जी टेम्परेचर पे वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखे हैं, जिस तरह NaCl, NH4Cl, H2SO4, KCl, SiO2, HNO3, ये हमारे पास कंपाउंड्स की एग्जांपल है। इस तरह हमारे पास एक गिलास के अंदर वाटर है, तो वो भी कंपाउंड की एग्जांपल है। और ये हमारे पास प्लेट है, प्लेट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आपस में मिक्स है फिजिकली, तो ये मिक्सचर की एग्जांपल है। अब ये देख लें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पीसीज ऑफ स्टोन्स है, सैंड पार्टिकल्स है, सीमेंट पार्टिकल्स हैं। तो ये सारे इन्होंने मिलके मिक्सचर बनाया हुआ है और इन्हें हम फिजिकल मेथड्स को यूज़ करके अलग अलग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान फ़र्क अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे स्टूडेंट एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।